हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 11। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जलवार। तो आइए चलते हैं, इस न्यूमेरिकल को हम समझते हैं। अब मोटर पंप द वाटर एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। एक मोटर है, वो मोटर जो है वाटर को पंप कर रहा है कितने रेट पर? 500 ग्राम पर मिनट। मीन्स एक मिनट में कितना पानी वो पंप करता है मोटर? 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब है आधा किलो, ठीक है, हाफ के जी। तो हाफ के जी एक मिनट के अंदर वो मोटर क्या करता है? पानी को पंप करता है, बाहर निकालता है, बाहर भेजता है। और कितनी हाइट पर वो भेज रहा है पानी को? 120 मीटर की हाइट पे, ठीक। इफ द मोटर इज 50% इफिशिएंट, अगर मोटर 50% इफिशिएंट है, 50% इफिशिएंट का मतलब ये है कि उसकी कारकर्दगी 50% है। मींस जो हम इनपुट हम उसको देंगे, आउटपुट उसका हमें 50% मिलेगा इफिशिएंट। देन हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड, कितना जो है इनपुट पावर जो है हमें चाहिए इस मोटर को चलाने के लिए। अब जैसे कि अब हम जो है इसके आंसर को समझ के अगर हम इसकी इफिशिएंसी को हम डिस्कस कर ले, तो वो इफिशिएंसी का हमेशा बराबर किसके होती है? पी आउटपुट डिवाइड बाय पी इनपुट। अब लेट सपोज पी इनपुट हमसे पूछा जा रहा है, वो पी इनपुट अगर जवाब में 20 वाट हमें देना है इस मोटर को चलाने के लिए, तो आउटपुट क्या मिलेगा? मोटर 50% इफिशिएंट है, इसका मतलब ये है कि जितना इनपुट दे रहे हैं उसका हमें हाफ मिलेगा। तो इनपुट 20 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट 10 मिलेगा। लेकिन हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, हम इसको सॉल्व करेंगे और उधर से हम देखते हैं कि क्या हमारा ये कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं है। तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि न्यूमेरिकल में क्या है कि एक पंप जो है मोटर जो है वो पानी को 120 मीटर की हाइट पर भेज रहा है। तो हाइट 120 मीटर है, ठीक है। और पानी को जो भेजा जा रहा है वो 500 ग्राम पर मिनट में भेजा जा रहा है। मीन्स हाफ के जी एक मिनट में 120 मीटर की हाइट तक भेजा जा रहा है। तो इस मोटर का पावर कितना हम इसको दें, ये हमारा पर्पज है आज के इस न्यूमेरिकल में। तो आइए चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। डेटा हमारे पास क्या है? मास कितना है? 500 ग्राम है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोवाइडेड है। और एक मिनट में वो पानी इतना भेजा जा रहा है। तो टाइम कितना हुआ? 1 मिनट। एक मिनट के अंदर 60 सेकंड। और मास ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.5 kg। और हाइट कितनी हाइट पर जो है वो पानी को भेजा जा रहा है? पानी को जो भेजा जा रहा है वो हाइट कितनी है? 120 मीटर है, ठीक है। लेट्स सपोज इस जगह पे वो जो है मोटर लगा हुआ है, ठीक। इफिशियंसी ऑफ मोटर कितनी है? वो है 50% इफिशिएंट है। तो 50% पर सेंट, ये 50, ये पर, और सेंट का मतलब है 100। तो 50 डिवाइड बाय 100 कितना हुआ? 0.5 हुआ। और पावर इनपुट हमें फाइंड आउट करना है, तो डेटा में पी इन लिखे मैंने क्वेश्चन मार्क इसके सामने लगा दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए एक सिंपल फार्मूला है इफिशियंसी का, वो हम यूज करेंगे। किसी भी डिवाइस की इंजन की इफिशियंसी निकालनी हो तो पावर आउटपुट को डिवाइड किया जाए पावर इनपुट के साथ, इफिशियंसी मिल जाएगी। अब हमारे पास इफिशियंसी तो मिली हुई है, पावर इनपुट निकालना है, लेकिन पावर इनपुट निकालने के लिए पावर आउटपुट हमें चाहिए। तो पहले हम फार्मूला बनाते हैं। तो पी इन चला जाएगा इधर, तो इफिशियंसी के साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो इफिशियंसी मल्टीप्लाई पी इनपुट बराबर पावर आउटपुट इस साइड बचेगा। पी इनपुट हमें निकालना है, इफिशियंसी मल्टीप्लाई हो रही है तो ये चली जाएगी इधर, तो पावर आउटपुट के साथ डिवाइड में होगी, जैसे कि इस फार्मूले में पी आउटपुट डिवाइड बाय इफिशियंसी। ओके, फार्मूला हमें मिल गया, फार्मूला हमने बना लिया, ये फार्मूला बना लिया है। इस फार्मूले की मदद से हम पी इनपुट निकालेंगे, लेकिन इफिशियंसी मिली हुई है, पावर आउटपुट नहीं है। पावर आउटपुट जो मोटर दे रहा है वो कितना दे रहा है वो हमें चेक करना है। तो पावर आउटपुट सिंपल जो है फार्मूले से, वर्क डन पर यूनिट टाइम के फार्मूले से, वर्क बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हाइट है, डिवाइड बाय टाइम। फोर्स जो है बराबर किसके होगा? वेट के, mg के। तो इस f की जगह पर आप क्या रखें? mg रखें। तो मैंने mg रखा और हाइट वही सेम। तो मास कितना है? 0.5। g की वैल्यू 10 रखें और h की वैल्यू जो है 120 रखें। ओके, यही हमने किया यहाँ पर, डिवाइड बाय टाइम 60 से। तो पावर आउटपुट हमें कितना मिला? हमें मिला 10 वाट। आप देख लें कि जब मैंने न्यूमेरिकल के स्टार्ट में मैंने बात की थी कि 50% मोटर इफिशिएंसी है और जवाब में 20 वाट है। 20 वाट क्या है? ये इनपुट इलेक्ट्रिक पावर है। तो जब 20 वाट इनपुट इलेक्ट्रिक पावर है और मोटर 50% इफिशिएंट है, मतलब 50% हमें काम दिखाता है,
तो पावर आउटपुट को कितना है, आउटपुट 10 वाट होगा, तो वही हमें देखिए यहाँ पे मिल गया। ओके, बहरहाल हमें पावर इनपुट की तरफ जाना है, तो अब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पावर इनपुट बराबर पी आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी, पी आउट 10 मिला। ओके, रख दिया हमने। एफिशिएंसी कितनी है 0.5, तो 10 को 0.5 से आप डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा 20 वाट, और यही इनपुट पावर हम देंगे पंप को। और इस आंसर को बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी 20 वाट है। इट मींस हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। ठीक है, तो एक ऐसा मोटर जिसको हम 20 वाट पावर इनपुट में हम देंगे और वो क्या करेगा, 120 मीटर की हाइट तक 1 मिनट के अंदर 500 ग्राम वो जो है वो क्या पहुंचाएगा, पानी को पहुंचाएगा 120 मीटर की हाइट तक। ओके, तो यही मकसद था हमारा आज के इस न्यूमेरिकल के अंदर। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।